हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वर्ल्ड फेमस बाटी चोखा, वो भी पूर्वांचल स्टाइल में। इसे मैं बहुत ही इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी ताकि इसे सब आसानी से घर पर ही बना सके। साथ ही हम इसे पूर्वांचल स्टाइल में चटपटा बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बनाते हैं वर्ल्ड फेमस बाटी चोखा। बाटी चोखा बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयारी चोखे से करते हैं। तो चोखा बनाने के लिए मैंने एक ये बड़ा वाला बैगन ले लिया है। आप मार्केट में जब भी बैगन लेने जाएं, बैगन को उठा के देखें, अगर वो थोड़ा सा हल्का होगा तो समझिएगा कि वो बैगन बहुत अच्छा है। तो आप हल्का बैगन लेके आएँ जिससे उसमें बीज नहीं रहेगा और आपका चोखा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो देखिए, मैंने बैगन में लंबे लंबे चीरे लगा दिए थे। अब हम इसके अंदर जहाँ जहाँ मैंने चीरे लगाए थे वहाँ वहाँ एक हरी मिर्च और दूसरे चीरे में हम लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। इससे हमारे बैगन में एक अच्छा सा लहसुन और मिर्च का फ्लेवर आ जाएगा और इससे हमारा चोखा और टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो देखिए, मैंने बैगन को चूल्हे पे रख दिया है। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए, हमारा बैगन भुन गया है, चाकू पूरा अंदर तक अच्छे से जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा बैगन अब भुन गया है। तो अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। साथ ही मैंने एक बैगन लिया था, उस पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। इसे भी हम इसी तरह भून लेंगे। दोस्तों, बैगन को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन टमाटर को भूनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से टमाटर को भून लेना है। तो देखिए, हमारा बैगन और टमाटर भून गया है। साथ ही मैंने 3 मीडियम साइज़ के बॉयल्ड आलू लिए हैं। दोस्तों, जैसे हमने बैगन और टमाटर को भूना, उसी तरह से हमें आलू को भी भून लेना है। अगर हम आलू को इसी तरह से भून लेंगे ना, तो इससे चोखे में बहुत अच्छा स्वाद आएगा। साथ ही एक चोखे में सौंधापन आ जाएगा। जो हम कंडी में या आग में भून के जो चोखा तैयार करते हैं ना, सेम वैसा ही चोखा हमारा ये बन के तैयार होगा। तो देखिए, अब मैंने आलू, टमाटर और बैंगन को भून लिया है। इसे अब हम ठंडा होने देते हैं। दोस्तों, अब हम बाटी के लिए आटा लगा लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बाटी बनाने के लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। साथ ही मैंने लिए है 2 पार्ले जी बिस्किट। दोस्तों, आप भी जब कभी भी बाटी चोखा बनाए ना, तो बाटी का आटा जब भी गूंथे ना, तो इसमें आप पार्ले जी बिस्किट का यूज़ ज़रूर करें। आपकी बाटी बहुत ही टेस्टी बनेगी, साथ ही एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो देखिए, मैंने दोनों पार्ले जी बिस्किट को अच्छे से पीस लिया है, एकदम बारीक कर लेंगे। उसे भी हम आटे के अंदर डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच तेल। तो देखिए दोस्तों, सभी चीज़ों को मैंने डाल दिया है। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छा सा एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। तो देखिए, हमने बाटी का आटा बना लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर ढककर रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। साथ ही हमारा बैगन, टमाटर और आलू ठंडा हो गया है। अब हम इन सभी को छील लेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने सभी को छील लिया है। साथ ही ये देखिए, मैंने जो लहसुन बैगन के अंदर डाला था ना, देखिए कितने अच्छे से गल गया है। और जो मैंने मिर्चा भी डाला था ना, वो भी एकदम अच्छे से गल गया है। तो देखिए, मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे। तो मैंने डाला है कटी हुई प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने दरदरा कूट लिया है, उसे भी हम 1 चम्मच डाल देंगे। साथ ही जो लाल वाला भरवा मिर्चा होता है ना, उसका मैंने मसाला आधा चम्मच लिया है। अगर आपके पास भरवा मिर्चा नहीं है तो आप कोई भी अचार का थोड़ा सा मसाला यूज कर सकते हैं। इससे हमारा चोखा बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होगा। साथ ही मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसे भी हम ग्रेट कर डाल देंगे। और अब हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। साथ ही अब हम इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों का तेल डालने से चोखा में बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो दोस्तों, आप जब भी चोखा बनाएं, सरसों का तेल जरूर डालें। आपका भी चोखा बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। चोखा हमारा बन गया है और आटा भी गूंथ गया है। तो चलिए, अब हम बाटी बनाने के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो दोस्तों, स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 1.5 कप भुना चना बेसन लिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी बारीक कटा प्याज, आधा चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया,
साथ ही हम इसमें आधा चम्मच लाल वाला भरवा मिर्चा होता है ना, उसका मसाला डाल देंगे। अगर आप भरवा मिर्चा का मसाला नहीं डालना चाहते हैं तो कोई भी खटाई थोड़ी सी डाल सकते हैं या लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और आधा चम्मच अजवाइन हाथों से क्रश करके हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और 2 चम्मच भर के सरसों का तेल। दोस्तों आप इसमें भी सरसों का तेल ज़रूर डालिएगा, जिससे आपका ये स्टफिंग बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। और दोस्तों अगर आपके पास भरवा मिर्चा का मसाला है तो आप उसे भी स्टफिंग में यूज़ करिएगा, आपका स्टफिंग बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। स्टफिंग हमारी बन गई है, तो चलिए अब हम अपनी बाटी बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक छोटी सी लोई ले ली थी, इसे अब हम इस तरह से गहरा करके बना देंगे। साथ ही मैंने जो स्टफिंग बनाई थी उसे भी अब हम इसके अंदर डाल देंगे। दोस्तों हमें लोई के हिसाब से स्टफिंग इसके अंदर डालनी है, तो अगर आप ज़्यादा स्टफिंग भर देंगे तो बाटी हमारी फट जाएगी। तो जिस हिसाब से आप लोई लें उसी हिसाब से बाटी भरें, या आपको कम या ज़्यादा जैसी भी पसंद है वैसी आप भरें। तो देखिए हमारी बाटी बनकर तैयार हो गई है और सारी बाटी मैंने बना ली है। साथ ही मैं अब कुछ प्लेन बाटी भी बना लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को प्लेन बाटी भी बहुत पसंद है। तो देखिए इसी तरह से हम गहरा करके प्लेन बाटी भी बनाएंगे। तो देखिए मैंने उसे गहरा कर दिया। अब इसे हम साइड साइड से मोड़ते हुए अच्छे से उसे मोड़ देंगे और अंदर खोखला ही रहेगा, जिससे हमारी बाटी बहुत अच्छे से पक जाएगी। तो देखिए दोस्तों हमारी प्लेन बाटी और भरी हुई दोनों बाटी बनकर तैयार हो गई है। लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सी प्लेन बाटी है और कौन सी भरी हुई। इसीलिए दोस्तों हम ये जो भरी वाली बाटी है ना, उस पे इस तरह से निशान लगा लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी भरी हुई बाटी है। आप भी इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करिएगा, बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है ये जो मैंने आपको बताया है। तो देखिए दोस्तों अब हमारी भरी हुई और प्लेन बाटी एकदम साफ साफ पता चल रही है। तो दोस्तों आज हम बाटी को अप्पम पैन में बनाकर तैयार करेंगे। तो क्या आपने आज तक अप्पम पैन में बाटी को बनाते हुए कहीं देखा है? नहीं देखा है तो आज देख लीजिए। हमारी अप्पम पैन में बनने वाली बाटी आग में बनने वाली बाटी के जैसी सोंधी सोंधी बनकर तैयार होती है। तो दोस्तों मैंने अप्पम पैन में थोड़ा थोड़ा देसी घी लगा दिया था, आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं। और जो बाटी मैंने बना के रखी थी, जितनी क्वांटिटी हमारे अप्पम पैन में है हम उसमें बाटी रख देंगे। साथ ही उसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे और हमें आँच धीमी आँच पे ही अपनी बाटी को बनाना है। और देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा हल्का सा ऊपर घी लगा दिया है। अब हम बाटी को पलट देंगे। तो देखिए हमारी बाटी कितना अच्छा सुनहरा कलर हमारी बाटी पर आया है। तो दोस्तों इसी तरह हम ढककर थोड़ी थोड़ी देर पर अपनी बाटी को चेक करते रहेंगे। तो देखिए दूसरी तरफ से भी बाटी अब हमारी पकने लगी है। साथ में जो साइड साइड में हल्का कच्चा लग रहा है उसे भी हम पलट कर बाटी को हम पका लेंगे। तो दोस्तों देखिए हमारी बाटी दोनों तरफ से कितने अच्छे से पक गई है। और पकने के बाद देखिए हमारी बाटी एकदम फट गई है। फटने से पता चल जा रहा है कि हमारी बाटी अच्छे से पक गई है। और देखिए हमारी बाटी चारों तरफ से अच्छे से पक गई है। तो दोस्तों देखिए हमारी बाटी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों अगर आप बाटी को सेकने के लिए घी का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप हल्का हल्का तेल भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी बाटी एकदम अच्छी बनकर तैयार होगी और ज़्यादा ऑयली भी नहीं रहेगी। और जो ये बची हुई बाटी है ना, उसे भी हम अप्पम पैन में पका लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारी बाटी बनकर एकदम तैयार है और चोखा भी हमारा तैयार है। तो दोस्तों बाटी और चोखा को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। साथ ही मैंने जो कुचला बनाया था ना वो भी रखा है, उसके साथ खाइएगा। बाटी चोखा बहुत टेस्टी लगता है। और ये देखिए बाटी जब तक घी में ना डूबी हो तब तक बाटी खाने का मज़ा नहीं आता है। और ये देखिए मेरी बाटी कितनी ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। और इसके अंदर जो स्टफिंग मैंने भरा था ना एकदम अच्छे से भरी हुई है। इसी तरह से आप भी अपनी स्टफिंग को भरिएगा, आपकी भी बाटी एकदम टेस्टी बनेगी। और हमारे यहाँ तो बाटी को जब तक तोड़ के घी में ना लपेटा जाए तब तक बाटी खाने का मज़ा नहीं आता है। तो देखिए हमने अपनी बाटी को तोड़ के घी में लपेट दिया है। अब हम बाटी चोखा का आनंद लेंगे। तो दोस्तों आप भी अप्पम में बाटी बनाएं और चोखा बना के दोनों का एक साथ आनंद लें। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ।